Hey, wants to know how we create creative graphic designs and animation VFX? Come here, let me introduce you to the world of multimedia mastering where creativity meets imagination and technology knows no bound. So, we CTRTs all-rounder launching an exciting e-learning website which includes 3D modeling and sculpting, texturing and animation, lighting and visual effects. Google Learn with CGArtistAllrounder.com. Embark your creative journey with our top courses and graphic blogs instructed by experts. Get creative with us. Sign up yourself in 2 steps. Enter your mail details and verify to open the door to your artistic world. Start leveling up your creative skills with our course purchases. Click to buy now and pay with your credit or debit card. Have you found any interesting courses here? Go and enroll now on CGArtistAllrounder.com. है गाइस, चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ पे। तो लाइक चीज़ें मेरे पास यहाँ पे हैं, कैसे कैसे मैनेज मेंटेन कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। ओके, तो हमने पहले ये सब ऊपर का रूफ बना लिया, ऊपर थोड़ा बहुत डिटेलिंग भी डाल दिया कि कैसे क्या क्या डिटेल है। एक बार हम लोग इमेज को थोड़ा सा ऑब्जर्व कर लेते हैं। यहाँ पे ये पार्ट सेट कर दिया, यहाँ का कुछ पार्ट हमने कर दिया। यहाँ पे अभी छोटे छोटे 2 पार्ट बचे हुए हैं बनाने के लिए, वो हम लोग अभी बनाएंगे यहाँ पे। ठीक है, पहले देखते हैं इस साइड में एक एक साइड कैसे कवर करें। फिर यहाँ पे देखो ये चीज़ अगर देखा है तो इसके हाथ में हमारे पास कुछ चीज़ें और भी नज़र आ रही है। जैसे यहाँ पे एक डोरमेट भी दे रखा है यहाँ पे। ठीक है, तो वो भी हमें चीज़ों का मैनेज मेंटेन करना। कुछ कुछ चीज़ें हैं जिसको हम लोग को ऑब्जर्व कर लेना। जैसे यहाँ देखो यहाँ पे कलर्स में कुछ आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कि आप छोटे छोटे पार्ट को कैसे बनाओ, चीज़ों को कैसे मैनेज मेंटेन करो। ओके, तो फिलहाल हम चलते हैं। अभी मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, ये सब जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं मेरे पास यहाँ पे, इन चीज़ों के लिए मैं पहले ये भी मैं कवर करूँगा। पहले ये वाला पार्ट हम लोग कवर करते हैं। ये आगे वाला पार्ट है, ये आपका पीछे वाला पार्ट है यहाँ पे। तो अगर इसमें देखूँ तो इसमें पूरा पार्ट ये है, इसी का डुप्लीकेट कर दें तो मेरे पास ये काम हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये सेम काम देखो हम लोग माया में करें, माया से जीवर्स में लेके जाने वाले हैं। ये चीज़ अब जाके आप सिंपल सा पार्ट आप जीवर्स में भी बना सकते हो। एक आपने बनाया उसको आप डुप्लीकेट कॉपी करके भी लेके आ सकते हो। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा चेंजेस सही है यहाँ पे। देखो सब सिमिलर नहीं है, ये ध्यान देना। तो हम लोग जो पाइपलाइन फॉलो कर रहे हैं इसमें क्या होगा कि हम लोग का बेसिक बन जाएगा, तो हम लोग वहाँ पे आराम से स्कल्पटिंग कर लेंगे, तो थोड़ा ईजी हो जाएगा। खासकर मैं नए स्टूडेंट को लेके चला कि वो उनके लिए थोड़ा सा ये पार्ट बनाना ईजी हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग पहले पकड़ लेते हैं 1 2 3 4, यानी यहाँ पे देखना। यहाँ पे इसको भी पकड़ते हैं। यहाँ पे ये सारे पार्ट को हम लोग यहाँ पे लेके चलते हैं। देन इसको मैंने यहाँ ध्यान देना, इसको नहीं चाहिए मुझे, ये वाला पार्ट मैं यहाँ पे चाहिए। तो देन W टच कर लिया मैंने यहाँ पे। ये पूरा का पूरा पार्ट मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, अभी ये अगर मैं पार्ट देखूँ कंट्रोल शिफ्ट एन, तो यहाँ से मेरे पास ये पार्ट यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, तो अगर मैं इसको सपोज यहाँ पे मैंने लिया, ठीक है, एंड कंट्रोल D फॉर डुप्लीकेट कर लिया मैंने यहाँ पे। आप मैनेज मेंटेन कर सकते हो आप यहाँ पे। ठीक है, आप यहाँ से जा रहे हो, आपको रोटेट कर लेना है। डुप्लीकेट स्पेशल भी मैंने आपको बता ही रखा है, वो भी करना चाहो तो कर सकते हो आप यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से देखो, यहाँ पे मैं जब रोटेट कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे रोटेट आप यहाँ से 180 रोटेट कर सकते हो आप यहाँ पे। तो आपको आइडिया मिल जाएगा कहाँ जाना है। कंट्रोल शिफ्ट एन एच कर दिया मैंने यहाँ पे, तो ये पार्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, इसको आप यहाँ से ऐसे कवर करके दे सकते हो, ये पार्ट आपके पास यहाँ पे। ठीक है, ध्यान से देखना, ये पार्ट ये इसके अंदर रहना चाहिए। तो जो फ्रेम है ना, फ्रेम आपके ये इसके अंदर रहेगा तो हमारे लिए थोड़ा बेटर हो जाएगा यहाँ पे, और अच्छा भी दिखेगा यहाँ पे। ठीक है, तो हम लोग ऐसा मैनेज मेंटेन कर सकते हैं। ये वाला मेरे पास पार्ट हो गया। अभी मुझे क्या चाहिए, अभी इसको मुझे चाहिए भाई मेरे पास यहाँ पे बैक वाले पार्ट के लिए मुझे काम करना है। तो एक तो पार्ट मैंने ये सेट कर लिया, दूसरा पार्ट यहाँ से मुझे ये वाला पार्ट मुझे यहाँ के लिए चाहिए। तो फॉर ए टाइमिंग मैं बैक व्यू यूज़ नहीं कर रहा हूँ। लाइक यहाँ से मैं क्या कर लेता हूँ, मेरे पास जो फ्रंट वाला पार्ट है, पहले तो यहाँ पे क्या कर दिया, कंट्रोल शिफ्ट एन एच या H फॉर हाइड, ये दिख रहा है, ये हाइड हो रहा है। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट एन एच, ये आगे मेरे पास यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट आई, यहाँ पे देखो इन्वर्स सिलेक्शन दिख रहा है भाई, ये पूरा नहीं आ रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ ऑप्शन भी बताता हूँ। सेलेक्ट में गए, सेलेक्ट में यहाँ पे इन्वर्ट होता है, कंट्रोल शिफ्ट एन आई, तो ये अपोजिट वाला सेलेक्ट होना चाहिए, लेकिन ये देखो दोनों सेलेक्ट हो रहा है। जैसे समझो ये सेलेक्ट किया मैंने यहाँ पे, सेलेक्ट में गए और मैंने यहाँ पे यूज़ किया इन्वर्स, तो अपोजिट होना चाहिए, लेकिन ये पूरा चला जा रहा है। तो हो सकता है कहीं कोई ऐसे भी कोई रीज़न हो। जैसे देखो यहाँ पे पॉलीक्यूब किया, ये पार्ट मैंने यहाँ पे किया सेलेक्ट एंड इन्वर्स। ठीक है, अभी देखो ये अभी ये ले रहा है, हमने इसका अपोजिट सेलेक्ट किया तो ये पूरा पार्ट आ रहा है। कई बार ऐसा होता है कि जब हम लोग यहाँ पे काम कर रहे होते हैं तो मेरे पास ये चीज़ें फुलफिल नहीं हो रही थी। ठीक है, इसके भी कुछ रीज़न है। कभी कभी ये चीज़ें बहुत अच्छे से आपको
लाइक रिजल्ट नहीं दे रहा होता है। हम लोगों ने भी यही काम किया, इसलिए मैंने आपको करके दिखाया कि बाद में ऐसा ना लगे कि हम लोगों ने जो किया वो कहीं ना कहीं गलत है। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, सबसे पहला बात, एक मैंने कंट्रोल जी कर लिया, ग्रुप कर दिया, ठीक है। एडिट में गए एंड डिलीट हिस्ट्री कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। हिस्ट्री के भी लेवल्स हैं, ये सब आप सब दिख रहा है, सब जीरो हो गया, यहाँ पे सब जीरो हो गया। तो आप यहाँ से ऐसी भी चीज़ों को, हिस्ट्री को डिलीट कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। अभी यहाँ से मैंने कंट्रोल शिफ्ट एंड आई किया तो भी ये अभी वही ले रहा है, गॉट इट। कंट्रोल शिफ्ट एंड आई पूरा जा रहा है, तो अभी ये यहाँ पे काम नहीं कर रहा। तो आप इसमें ऐसे नहीं कह सकते कि भाई ये हम लोग करने की कोशिश तो करें लेकिन ये काम नहीं कर रहा। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एक और ऑप्शन है, सिर्फ प्रेस करके मैं अगर इसे सेलेक्ट करूँ तो देखो अभी क्या होता है, एक को मैंने सेलेक्ट कर दिया, सिर्फ प्रेस करके सेलेक्ट किया तो ये इनवर्स सिलेक्शन ले रहा है, ठीक है, लेकिन वो उसमें भी नहीं जा रहा है। तो बेटर ऑप्शन क्या है, मैं बस अगर ये बहुत बढ़िया काम नहीं कर रहा है, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, ऑर्डर वन मैंने एक लेयर क्रिएट कर दिया, यहाँ से मैंने ऑफ कर दिया, इन सबों को मैं फॉर अ टाइम में एच फॉर हाइड कर दूंगा। तो मैं ऐसे भी काम कर सकता हूँ। तो मैंने आपको काम करने का तरीका बताया कि अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हो और कभी ऐसे प्रॉब्लम फेस हो तो ऐसे भी आप डील कर सकते हो। कई बार कई चीज़ बहुत अच्छा रिप्रेजेंट नहीं कर रही होती है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको मैंने अनलॉक कर रखा है और बैक वाले को पकड़ लेता है, बैक वाले व्यू को लेकर यहाँ पे, ठीक है। फ्रंट मैंने मैच कर लिया, देखो यहाँ पे। तो मैं बैक व्यू के साथ में ऐसे मैं मैनेज मेंटेन कर रहा हूँ भाई, मेरे पास अगर चीज़ें हैं, अभी आपको पता चला होगा, देखो ये थोड़ा सा अप एंड डाउन है यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग इसे कस्टमाइज़ कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। दिख रहा है यहाँ पे, ये काइंड ऑफ फील लग रहा है यार मेरे को यहाँ से मूव करना है, तो इंसर्ट बटन है मेरे पास यहाँ पे, इंसर्ट करके मैं इसको यहाँ पे भी लेके आ सकता हूँ। इंसर्ट ऑन कर दिया मैंने यहाँ पे, तो देन ये पार्ट मुझे यहाँ पे दिख जाएगा, आप यहाँ पे मैनेज मेंटेन करोगे, ठीक है। अभी आप ध्यान से देखोगे तो भाई मेरे पास कुछ चीज़ मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा, लॉक कर लो पहले से, ये काम कर रहा है, ये भी काम कर रहा है, ये भी काम कर रहा है, ये भी काम कर रहा है। अगर ध्यान से देखो तो ये पार्ट मेरे पास यहाँ पे है, मैनेज मेंटेन हो रहा है। देखो यहाँ पे मैंने ये किया, ये भी काम कर रहा है, तो मतलब ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। अभी यहाँ पे अगर मुझे कुछ मैनेज मेंटेन करना पड़ेगा, अब यहाँ पर अगर देखो तो यहाँ पे कैसा है, ये अभी ये वुडन प्लैंक की थोड़ा सा चेंज हो गया, यहाँ पे छोटा बड़ा हो गया, देखो यहाँ पे। अब ये पार्ट मेरे पास यहाँ पे, तो अभी यहाँ से मुझे थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया वर्टेक्स, तो यहाँ पे आपको दिखेगा भाई, यहाँ से अगर मैं मैनेज मेंटेन करता हूँ तो राइट क्लिक एन ऑब्जेक्ट, यहाँ पे गए, देन आप यहाँ से अगर मैनेज मेंटेन कर रहे हो राइट क्लिक एन वर्टेक्स, आप ऐसे ऐसे मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। इसका एक छोटा सा पार्ट मुझे दिख रहा है यहाँ पे, या तो आप इसको पकड़ के कॉपी कर लो, कंट्रोल डी फॉर डुप्लीकेट, राइट क्लिक एंड वर्टेक्स, आप यहाँ से आपने ये लिया और देन आप इस चीज़ को मैनेज मेंटेन कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। तो ये काम आपका ऐसा हो जाएगा, ठीक है। 4 और 5 ऐसे करके मैनेज मेंटेन करो तो हो जाएगा, ठीक है। फिलहाल में देखो ये थोड़ा एक्स्ट्रा है तो भी चलेगा, और ऐसे मैनेज करो तो भी चलेगा। यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे ये काइंड ऑफ करना चाहो तो कर सकता हूँ, ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। फोर प्रेस कर दिया, ऑब्जेक्ट मोड पे गए, ये पार्ट में बस यहाँ पर, ये पार्ट में बस यहाँ पे आएगा, ये देखो ये मैच कर रहा है, ये भी मैच कर दिया है ऑलमोस्ट। मतलब थोड़ा बहुत चेंजेस कर दिए हमने यहाँ पे कि भाई यहाँ पे मुझे लग रहा है कि हाँ मैं तो अगर ऐसा कुछ काम करो तो मेरे पास ये चीज़ें फुलफिल हो सकती हैं। यहाँ पे गए, यहाँ पे देखो एक ही पार्ट है, मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, इसको मुझे 2 पार्ट में काम करना है। तो देखो मैं डुप्लीकेट भी कर सकता हूँ, एक ऑप्शन और भी बताता हूँ। यहाँ पे मैं गया, सिंपल सा पार्ट, सेलेक्ट सिर्फ राइट क्लिक एंड इंसर्ट एज लूप टूल, मॉडलिंग का बेसिक प्रोसेस में कवर अप करता हूँ। एक एजिस मैंने दे दिया, एजिस को देने के बाद सेफ्ट एंड बेवल एजिस पे गए और मैंने यहाँ पे बेवल कर दिया। बेवल करने के बाद यहाँ पे आएगा फ्रिक्शन को ये ऐसे मैनेज कर सकता है आप यहाँ पे। सेगमेंट देना है, सेगमेंट देता हूँ आप यहाँ पे। प्रोस्पेक्टिव पे गए, 4 और 5, 4 मतलब वायर फ्रेम एंड 5 मतलब सरफेस, ठीक है। यहाँ पे 2 फेसेस कर दिया मैंने यहाँ पे एंड डिलीट कर दिया। यहाँ पे देखो सेगमेंट ज़्यादा नहीं है तो मैं यहाँ पे फिल होल करूँगा, सिर्फ राइट क्लिक एंड फिल होल, सिर्फ राइट क्लिक एंड फिल होल, तो अच्छा आ जाएगा। अगर सेगमेंट ज़्यादा होगा तो मुझे फिर ब्रिज ऑप्शन यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट पे गए, देन एजिस पे गए, सिंपल, एंड यहाँ से मैंने क्या कर दिया, सिर्फ राइट क्लिक एंड फिल होल। मेक श्योर अंदर से हॉलो नहीं होना चाहिए। हॉलो मतलब जैसे ये पार्ट डिलीट कर देते ना, अंदर से हॉलो दिख रहा है, तो वैसा नहीं होना चाहिए। तो ये पार्ट मैंने ऐसा कर दिया, कंट्रोल शिफ्ट एंड एच, ये पार्ट मेरे पास यहाँ पे है, इसकी नीड है कि नहीं है, देखो यहाँ पे, ठीक है। ये मैंने ऑफ कर दिया यहाँ पे, तो इसको फिलहाल में मैंने एच फॉर हाइड कर दिया यहाँ पे और दे दूँगा पे। ओके, दिस इज माय फ्रंट पे मैंने यहाँ पे मैनेज कर रखा है। देखो अब यहाँ पर अगर देखो तो 4 प्रेस करके देखो तो आपका चीज़ें यहाँ पे बहुत बढ़िया सा मैच हो रहा है। तो मुझे भी इसकी नीड नहीं है, फुल एंड फाइनल सब कुछ हो गया हमारे पास यहाँ पे। अभी यहाँ से मैं क्या करने वाला हूँ, जैसे देखो यहाँ पे छोटी छोटी चीज़ों का मैनेजमेंट करोगे तो यहाँ पे दिख रहा है, कुछ पार्ट आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो ऑब्जेक्ट मोड ये दिख रहा है, मैं वर्टेक्स पे गया और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया यहाँ पे।
अभी घूम फिर के मेरे पास आता है ये पूरा पार्ट, ये दिख रहा है। अब ये पार्ट मुझे बनाना है, तो मैं इसमें से कोई भी एक पार्ट लेके मैं मैनेज मेंटेन कर लूँगा। मैंने क्या कर दिया, प्रोस्पेक्टिव में गया, फोकस 4 and 5, ठीक है। अभी देखो यहाँ से मैंने क्या कर दिया ना, कंट्रोल डी फॉर डुप्लीकेट बाहर कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। फ्रंट में गए, 4 प्रेस कर दिया, यहाँ पे देखो अभी मैंने सब बाहर किया, मेरे पास पार्ट यहाँ पर है, राइट क्लिक एंड वर्टेक्स, सिंपल सा फंडा। आप यहाँ से ये पार्ट आप यहाँ से कर सकते हो, देन आपने सेलेक्ट कर दिया आपने यहाँ पे, ठीक है। बेसिक शेप में ऐसे मैं क्रिएट कर सकता हूँ यहाँ पे। फिर यहाँ पे एजिस भी नीड है, तो मैंने यहाँ पे एजिस लिया, कंट्रोल प्रेस करके रिंग एंड स्प्लिट, यहाँ पे गए कंट्रोल प्रेस कर दे, कंट्रोल एंड राइट क्लिक रिंग एंड स्प्लिट, ठीक है। देन यहाँ से मैं गया सिंपल वर्टेक्स पे, देखो ये पार्ट ऐसा पॉसिबल है, R4 स्केल मैंने ये हल्का सा मैंने मैनेज किया। सेगमेंट की नीड है तो दे देना, क्या रिंग एंड स्प्लिट एंड जी मतलब रिपीट कमांड, ठीक है। ये पार्ट दिख रहा है आपका यहाँ पे, तो आपने यहाँ पे थोड़ा सा मैनेजमेंट किया, देखा यहाँ पे ये ऐसा, ओके। बेसिक जब आप स्टाइलाइज कुछ बनाते हो आप यहाँ पे सेगमेंट की नीड हो तो देना पड़ता है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे गए लाइक ऑब्जेक्ट मोड, दिस वन एजिस पे गए एंड देन रिंग एंड स्प्लिट कर दिया मैंने यहाँ पे, देख रहे हैं यहाँ पे रिंग एंड स्प्लिट एंड यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया जी मतलब रिपीट कमांड, यहाँ पे गया। तो अभी बेसिक शेप के साथ मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, वर्टेक्स पे गए, ये सेलेक्ट कर दिया मैंने, R4 स्केल, ये स्केल यहाँ से, ठीक है। और अगर मैं देखूँ मेरे पास यहाँ पे कुछ और भी पार्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है यहाँ पे, अब लगता है मेरे पास यहाँ पे थोड़ा सा मैनेज मेंटेन करना है, तो 5 प्रेस कर दिया मैंने यहाँ पे, ऑल्ट एंड एच कर दिया यहाँ पे, ठीक है। रिंग एंड स्प्लिट कर दिया मैंने यहाँ पे एंड देन फ्रंट 4 डिस्प्ले शो एंड ऑल, यहाँ पे देखना यहाँ पे तो काफ़ी चीज़ें और भी दिखेंगे यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे कोशिश ही करूँगा कि मेरे पास जो चीज़ें दिखें मैं उनको कैसे मैं मैनेज मेंटेन कर लूँ, ठीक है। एंड देन किस स्टेप से मैं काम कर सकता हूँ, देखो अभी भी मेरा यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट नहीं इट्स नॉट वर्किंग, तो मुझे यहाँ पे क्या कर लेना है, ये सब सेलेक्ट कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। और इससे मैंने क्या कर दिया, शिफ्ट प्रेस करके डिसेलेक्ट कर दिया एंड एच फॉर हाइड कर दिया मैंने यहाँ पे। तो ऐसे भी मैं यहाँ पे काम कर सकता हूँ। 4 प्रेस कर दिया, मेरे पास बेसिक शेप नज़र आ रहा है यहाँ पे। अभी देखो यहाँ पे जब मैं काम करूँ मुझे यहाँ पे शेप में क्या चाहिए, वर्टेक्स पे गए, ऑब्जेक्ट, दिस इज माय वर्टेक्स, ये सेलेक्ट कर दिया मैंने, ये सेलेक्ट कर दिया, R4 स्केल, ये देखो थोड़ा सा शेप्स को यहाँ पे मैनेज मेंटेन कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। एंड देन ये भी थोड़ा सा पार्ट में जस्ट काइंड ऑफ बेसिक से मैंने शेप थोड़ा सा मैनेज मेंटेन किया। अभी यहाँ पे देखो यहाँ पे बीच वाला पार्ट नजर आ रहा है, बीच वाले पार्ट के लिए मैं पे क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। फेसेस सेलेक्ट करना है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। 5 पे आगे दिख रहा है यहाँ पे, आगे से पीछे पार्ट, बीच वाला कोई पार्ट सेलेक्ट नहीं होना चाहिए, लगता है इसको सिलेक्शन करना नहीं आता, मैनुअली आप कर लो यहाँ पे। अब यहाँ से मैंने क्या कर दिया, जस्ट मैं यहाँ पे जब मैं गया फ्रंट पे, ठीक है, 4 प्रेस कर दिया मैंने यहाँ पे, देन यहाँ से मैं आकर जाता हूँ शिफ्ट एंड यहाँ पे मैंने कर दिया एक्सट्रूड, एक्सट्रूड में किया ऑफसेट, ऑफसेट दिख रहा है मेरे पास यहाँ पे, कोई ऑफसेट, तो मैं यहाँ पे देखूँ मेरे पास ये आउटर बॉर्डर यहाँ पे दिख रहा है, ये आउटर बॉर्डर इनर बॉर्डर यहाँ पे कवर अप कर देंगे यहाँ पे। फिर अगर इसमें चाहिए कि भाई मुझे आर पार दिखाना है कि नहीं दिखाना, सिंपल सा फंडा मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे अगर दिख रहा है ये आर पार नहीं दिखाना, मतलब अंदर का एक जैसे दिख रहा है ये फ्रंट का है, तो बैक का भी ऐसा हो सकता है, ठीक है। मतलब हमें अंदर की तरफ ज़्यादा नहीं जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल टेक्सचर के थ्रू ये दिखाया हुआ है कि टेक्सचर का पार्ट ये दिख रहा है यहाँ पे। तो अगर मैं यहाँ पे मैं देखूँ मुझे यहाँ पे कोई भी काम करना है, तो मैं यहाँ पे सिंपल सा फंडा यहाँ से मैंने क्या कर दिया, शिफ्ट एंड एक्सट्रूड कर दिया मैंने। एक्सट्रूड करने के बाद लाइक लोकल जेड में मैं अंदर की तरफ लेके जा सकता हूँ और लिटिल बिट यहाँ से ऑफसेट कर देना यहाँ पे, ठीक है। हल्का से पैटर्न दिखे तो बेटर है यहाँ पे। अब ये पार्ट मैंने यहाँ पे कर दिया, चलो ये मैंने सेट कर दिया यहाँ पे। इसको मैं बीच से मैं मैनेज कर लूँगा, जैसे यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे मैं चीज़ों को मैं मैनेज मेंटेन कहूँगा, देखो ये दिख रहा है, यहाँ से दिख रहा है यहाँ पे, ये दिस वन एंड दिस वन यहाँ तक होना चाहिए, ठीक है। तो लाइक फॉर टाइमिंग कंट्रोल शिफ्ट एंड एच यहाँ पे मैंने किया, तो ऐसा कुछ दिखना चाहिए। अंदर की तरफ विंडो है कि नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से मैं देखूँ यहाँ पे कोई भी एंगल ऐसा नज़र नहीं है इसमें वो दिख रहा हूँ। हम लोग ये कर सकते हैं कि भाई आर पार दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो अगर आपको ऐसा लगे तो आप यहाँ पे मैनेज मेंटेन कर सकते हो, ठीक है। लगता है बाहर की तरफ रखें तो बाहर की तरफ भी रख सकते हैं। तो ये देखो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा काम कहूँगा तो मुझे यहाँ पे थोड़ा सा मैनेज मेंटेन करना पड़ेगा। तो फिलहाल में मैंने इसको यहाँ पे क्या किया, ले भाई वर्टेक्स मैंने कर दिया और मैं अंदर तरफ ऐसा कर दूँगा तो बेटर दिखेगा यहाँ पे। टेक्निकली ऐसा होना चाहिए कि भाई आर पार हो, है ना। पर जैसे विंडो है तो विंडो आर पार नहीं है तो फिर कैसा काम चलेगा। फिर अगर आप यहाँ पे देख रहे हो यहाँ पे चीज़ों का कैसे मैनेज करना, अब यहाँ पे बस स्टेप्स से आ रही है यहाँ पे ना।
अब इसको बनाने के तरीके अलग अलग हैं, कैसे बना सकते हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ पे देखा है तो आपको मैं थोड़ा सा डिस्कस करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने डिस्कस किया, कुछ रिस्पॉन्स तो अच्छे मिले मुझे, ठीक है। आप लोग भी भाई एक बार देख के बताना किसने क्या क्या किया, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल जहाँ पे मैं होल्ड दे रहा हूँ, जब मैं आपसे पूछता हूँ तो आपको पता नहीं चाहिए भाई यहाँ पे चीज़ों को मैं कैसे मैनेज मेंटेन कर रहा हूँ, तो आप लोग को थोड़ा सा अपना माइंड यूज़ करना है, ठीक है। दूसरा पार्ट बहुत सिंपल सा पार्ट, अगर मैं बोलूँ भाई मुझे यहाँ पे कोई भी काम करना है, जैसे अगर यहाँ पे मैं चीज़ों को मैनेज मेंटेन करता हूँ, तो मैंने यहाँ पे क्या स्विफ्ट एंड पॉलीप्लेन लिया, यहाँ से मैं लेके आऊँगा, दिखा देता हूँ थोड़ा सा आपको यहाँ पे रोटेशन। मेरे चैनल पे जाना, चैनल पे जाके मैंने एक स्ट्रॉबेरी बना रखा है, उसमें मैंने पूरा प्रोसेस बता रहा है कि आप इसको कैसे लेके जा सकते हो, किस टाइप से आप काम कर सकते हो, कि आपने ये लिया, इसमें आप एजिस को, अगर आप एजिस में जा रहे हो तो एजिस को कैसे कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। फिर इसको 45 डिग्री में रोटेट करके कैसे काम कर सकते हो, तो वो भी प्रोसेस है आपके पास यहाँ पे। आप वैसे भी काम कर सकते हो, लगे कि आप यहाँ पे जैसा कोई भी काम कर रहे हो तो आपको कनेक्टिविटी करना आना चाहिए, ठीक है। तो एक ये प्रोसेस है। दूसरा प्रोसेस, सबसे सिंपल प्रोसेस जो मैं यूजुअली अपने स्टूडेंट को बोलता हूँ, भाई अगर कुछ नहीं आता तो आप एटलीस्ट काम तो खत्म कर ही सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो आप सिंपल एक बॉक्स ले सकते हो, बॉक्स मैंने भी थोड़ी देर पहले लिया, तो वो बॉक्स में उठा लेता हूँ यहाँ पे, और उसको मैंने बेसिक शेप्स को मैंने मैच कर दिया यहाँ पे, देखो यहाँ पे ये पार्ट मैंने यहाँ पे लिया, मैं शेप को मैच करने की कोशिश कर रहा हूँ। रोटेशन है मेरे पास यहाँ पे, और सबसे पहले बीच वाला करना है जिससे आपको साइज का पता चल जाए यहाँ पे रोटेशन। फिर अगर आपको लगे कि भाई मेरे पास बाकी चीज़ मेरे को डिस्टर्ब कर रही है तो आप बाकी चीज़ को हाइड भी कर सकते हो। तो ये पार्ट मैंने यहाँ पे लिया और देन मैंने यहाँ से क्या किया, ये पार्ट मेरे पास यहाँ पे, तो मैंने R4 स्केल कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। तो देखो ये थिकनेस कितने दे, अभी मुझे अगर आर पार करना है तो मैं थोड़ी सी थिकनेस बढ़ा भी दूंगा यहाँ पे, ठीक है, कि मेरे पास यहाँ पे चीज़ जो आएंगी वो ऐसी भी आएंगी, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे देख रहा हूँ मेरे पास ये पार्ट कैसे आ रहा है, ये पार्ट मैंने यहाँ से दिया, देखो यहाँ पे गॉट इट, ये पार्ट मैंने यहाँ पे मैनेज कर दिया। तो पहले प्लेसमेंट सही कर लो, उसके बाद आप चीज़ों को देखो आ रहे हैं यहाँ पे R4 स्केल। मैंने आपको ये बड़ा वाला क्यों बोला बनाने के लिए, यार बड़ा बना लो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि छोटा आप आराम से मैनेज मेंटेन कर सकते हो। फिर आपको एक दूसरा टूल यूज़ होता है कंट्रोल शिफ्ट एंड राइट क्लिक, जिसे बोलते हैं ऑब्जेक्ट मोड। देखो एक्सिस को ध्यान से देखो, एक्सिस कैसा है, वर्ल्ड मोड पे है, अभी चेंज हुआ, ये जरूरी है, वर्ल्ड एंड लोकल जगह पे काम आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, कंट्रोल टी फॉर डुप्लीकेट, यहाँ से मैंने सेट कर दिया, ठीक है, एंड शिफ्ट एंड डी एंड शिफ्ट एंड डी एंड शिफ्ट एंड डी, ये पार्ट आपका यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। मैनेज मेंटेन कर सकते हो आप, यहाँ से मैंने मैनेज किया यहाँ पे, देन कंट्रोल डी और देन यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, ठीक है, शिफ्ट एंड डी एंड शिफ्ट एंड डी। तो आप ऐसे मैनेज मेंटेन कर सकते हो। अभी आपका पार्ट आ गया यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे बोलूँ भाई मेरे पास ये सारे पार्ट नज़र आ रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमने कर दिया। अगर मैं इसको मैं ऐसे मैनेज मेंटेन करूँ तो मैं यहाँ पे ये चीज़ को मैं मैनेज भी कर सकता हूँ। मैंने यहाँ पे क्या किया, कंट्रोल जी फॉर ग्रुप, ठीक है, मॉडिफाई एंड सेंटर पार्ट, ठीक है, एंड कंट्रोल डी कर दिया, फ्रंट में क्या 4 प्रेस कर दिया। मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, इसको इज इट पॉसिबल मैं इसको अगर रोटेट कर दूँ तो मेरे पास यहाँ पे काम होगा क्या, तो क्रॉस चेक करना है, देखो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, ठीक है। तो आप ऐसे करके भी काम कर सकते हो। अगर आपने ऐसा कुछ कर दिया तो आपका ये पार्ट भी आपके यहाँ पे आ जाएगा। फिर आपको लगे कि भाई मुझे तो इधर उधर मैनेज करना है तो आप मैनेज भी कर सकते हो, ठीक है। देखो यहाँ पे एक छोटा सा पार्ट यहाँ से अगर मैं यहाँ पे गया और मैंने यहाँ पे मैनेज किया तो ये पार्ट में यहाँ पे आएगा, प्रोस्पेक्टिव गया, देन आप यहाँ पे 4 और 5, ठीक है, ऐसे करके आप मैनेज कर सकते हो। तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि भाई अगर मैंने ऐसा किया तो मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, किस लिए कर रहा हूँ, ये पार्ट आ गया। अभी व्हाट नेक्स्ट कि अभी आप लोगों को मुझे बताना है कि भाई ये तुमने सेट कर लिया, बाकी पार्ट को हम लोग हटाएं कैसे, ठीक है। हटाने के तरीके 2-3 हैं, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि वो 2-3 मेथड के लिए आपको सोचना पड़े, कि आप सोच के मुझे बताओ कि भाई ठीक है हम लोग सर ये बीच वाला पार्ट तो मैंने कर दिया है, लेकिन मेरे पास ये इधर उधर के जो पार्ट है उनको मैं कैसे मैनेज और मेंटेन करूँ, ठीक है। तो सबको थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा कि भाई अगर मैं यहाँ पे काम करूँ तो मुझे यहाँ पे कैसे क्या काम करना है।